नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य वीएसटी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं समविच्छेद विश्लेषण के प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेकविन एनालिसिस। समविच्छेद विश्लेषण के जो प्रयोग है, कहाँ कहाँ ब्रेकविन एनालिसिस को उपयोग में लिया जाता है, उसके संबंध में। समविच्छेद विश्लेषण में विभिन्न उत्पादों के विक्रय से होने वाली शुद्ध आय तथा क्रियाशीलता के विभिन्न स्तरों पर लाभप्रदता का अध्ययन करने में सहायक होता है। यह सदैव उस बिंदु की ओर संकेत करता है जहां से विक्रय मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। इससे यह भी ज्ञात होता है कि किस प्रकार विक्रय मात्रा के समविच्छेद बिंदु स्तर से अधिक होने पर लाभ शीघ्रतापूर्वक बढ़ सकता है। इस प्रकार यह प्रबंध के समक्ष व्यावसायिक संस्था के लाभों का सूक्ष्मदर्शी चित्र प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा ही प्रबंध के लिए व्यावसायिक दशाओं जैसे विक्रय लागत, आचरण आदि में परिवर्तनों से संस्था की लाभप्रदता पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच करना संभव होता है। व्यवहार में समविच्छेद विश्लेषण के अनेक विशिष्ट प्रबंधकीय प्रयोग हैं, जिनसे प्रमुख प्रयोग निम्न प्रकार कर सकते हैं। समविच्छेद बिंदु से सबसे पहले विभिन्न विक्रय मात्राओं से लाभ की गणना करना, यानी आपको कई विक्रय स्तर दिए जाएंगे और ब्रेकविन पॉइंट का एनालिसिस का प्रयोग करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस विक्रय स्तर पर कितना लाभ कमा सकते हैं। प्रत्येक विक्रय मात्रा पर निर्दिष्ट विक्रय की राशि या कुल आगम में से परिवर्तनशील लागतों और स्थायी लागतों के योग को घटाने पर लाभ की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि देखो, यहाँ जो ये बॉक्स के अंदर जो दे रखा है फॉर्मूलाज आपको दे रखे हैं, जैसे प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट होता है। अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट सामने आ जाएगा। प्रॉफिट निकालने का दूसरा इक्वेशन ये भी है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो और फिक्स कॉस्ट घटा दो तो भी प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट निकालने का जो तीसरा इक्वेशन है वो है सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशो, तो यानी आपका कंट्रीब्यूशन सामने आ जाएगा और कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स कॉस्ट को घटा दोगे तो भी प्रॉफिट आ जाएगा। ये सारी इक्वेशंस है, ये आपके सामने। जैसे सेल्स अगर यूनिट में दे रखी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको दे रखा है, तो सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दोगे और उसमें से फिक्स कॉस्ट घटा दोगे तो भी प्रॉफिट आ जाएगा, पहला। दूसरा है निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा, यानी आपको एक निर्धारित लक्ष्य दे दिया जाएगा कि इतना लाभ कमाने के लिए कितना विक्रय किया जाए। तो समविच्छेद विश्लेषण द्वारा यह ज्ञात कर सकता है कि इच्छित या पूर्व निर्धारित लक्ष्य लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मात्रा क्या होनी चाहिए। इस विक्रय मात्रा की गणना रुपये व इकाई दोनों में की जा सकती है। तो देखिए बच्चों, आपके सामने एक बॉक्स है, उसमें कुछ इक्वेशंस दे रखी है, कुछ समीकरण दे रखे हैं। सेल्स इन यूनिट, तो देखिए ब्रेकविन पॉइंट सेल्स यूनिट में निकालते थे हम, तो हम फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते थे। अब यहाँ हम निर्धारित विक्रय मात्रा, निर्धारित लाभ प्राप्त करने के लिए कितना विक्रय करें, तो यूनिट्स में अगर निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी हम इतना लाभ कमाना चाहते हैं बटे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग दे देंगे। अगर सेल्स को इन रुपीज़ में ज्ञात करना चाहते हैं तो फिक्स कॉस्ट में प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कर देंगे और उसमें पीवी रेशो का भाग दे देंगे। नंबर 3 है एक निश्चित समविच्छेद बिंदु के लिए प्रति इकाई विक्रय मूल्य की गणना करना। तो देखिए, एक निश्चित समविच्छेद बिंदु पर प्रति इकाई अगर विक्रय मूल्य की गणना करनी है तो फिक्स कॉस्ट में ब्रेकविन पॉइंट पर यूनिट्स का भाग दे देंगे और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को प्लस कर देंगे। नंबर 4 है प्रस्तावित व्ययों की पूर्ति के लिए आवश्यक विक्रय की मात्रा ज्ञात करना। तो देखिए, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग दे देंगे
तो उस प्रस्तावित व्ययों के लिए कितना विक्रय किया जाए वो यूनिट में आ जाएगा। अगर प्रस्तावित व्ययों के लिए अगर रुपीज़ में ज्ञात करना है तो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर अपॉन पीवी रेशियो का भाग दे देंगे और हम यह ज्ञात कर लेंगे। नंबर 3 है कि आपको विक्रय मूल्य की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना करना है, यानी विक्रय मूल्य कमी करके विक्रय मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। प्रबंध के समक्ष बहुधा यह समस्या उत्पन्न होती है कि ऐसा निर्णय लिया जाए या नहीं लिया जाए कि परिवर्तनशील लागतें यथावत रहे, विक्रय मूल्य में कमी करके प्रति इकाई अंशदान घटा जाता है। अतः व्यवसाय के लाभों को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान विक्रय मात्रा में वृद्धि की जाए और सम विच्छेद विश्लेषण द्वारा नए मूल्यों पर वर्तमान लाभ बनाए रखने के लिए अपेक्षित विक्रय मात्रा ज्ञात की जाए। तो न्यू सेल्स जो अपेक्षित विक्रय मात्रा ज्ञात करे उसके लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन न्यू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये भी यूज कर सकते हैं। और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो अगर रुपीज़ में निकालते हैं तो न्यू पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन अपॉन न्यू पीवी रेशो भी यूज में ले सकते हैं। आज जो मैंने आपको जो विधियाँ बताई है इनके संबंध में अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।